मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन तो अब बदल गए, नए वक्फ बोर्ड चेयरमैन आ गए और अवाम इनसे कई उम्मीदें रख रही है। नए वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से ये उम्मीद करेंगे कि लाल दरवाजे के पास 2 कब्रस्तान, बहुत ही बड़े बड़े कब्रस्तान हैं, यहाँ का दौरा करें। क्योंकि हमने इससे पहले एरिया के MLA साहब को भी कहा था और फिर न्यूज़ के ज़रिए और फिर वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भी कहा था, लेकिन उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हम इसलिए कह रहे हैं, इस कब्रस्तान में बहुत बड़ी जगह है जिस पर एक वाइन शॉप भी डाल दी गई है और कब्रस्तान में गंदगी और झाड़े भर गए हैं। झाड़ों की वजह से कोई तदफीन करने भी नहीं आता। अब ऐसा ना हो कि आखिरी में ये कब्रस्तान भी कब्जा हो जाए और फिर हम बाद में पुकारते रहें। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नए वक्फ बोर्ड चेयरमैन वहाँ से निकलकर ऑफिस से ये दौरा करें और यहाँ पर जो लाल दरवाजे के कब्रस्तानों का जायज़ा लें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या मुझ के आ रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज फिर एक बार हम 3 महीने में तीसरी मरतबा दरगाह हज़रत सैयद अरबी दुल्हे शाह के क़ब्रस्तान में आए हुए हैं, जो लाल दरवाज़े में मौजूद है। इसके बारे में वक्फ बोर्ड सलीम साहब को कई बार नुमाइंदगी की गई। यहाँ के जो मस्जिद की कमेटी है, मस्जिद की कमेटी के हजरात भी वहाँ पर पहुँचकर जो है नुमाइंदगी किए थे कि इस कब्रस्तान में जो है साफ़ सफाई का काम करवाएं। सिर्फ साल में एक बार जो है बाहर आते, मशीन से वाइट दीवार को चूना मार देते, उसके बाद में चले जाते, फिर वही दूसरा साल होना वापस आने के लिए। खबर खस्ता हालत में, जो खबर मौजूद है वो जो है खस्ता हालत में है। ये देखिए आप, खबर पूरे खस्ता हालत में खबरें हैं। अड़ोस पड़ोस में जो घर बन रहे हैं वो अपना कचरा इधर फेंक रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगा आगे, जो गेट का एंट्रेंस है वहाँ पर वो भी बताऊंगा आप लोग को। अभी आप ये झाड़ का आलम देखिए, लग रहा है कि कोई जंगल से कम नहीं है। ये कब्रस्तान, मौजूदा हालात कब्रस्तान के ऐसे है, कोई जंगल से कम नहीं है। खबरें टूट कर पड़ी हुई है। कई बार नुमाइंदगी करने के बावजूद वक्फ बोर्ड पर जो है कोई असर नहीं हुआ। 3 महीने में ये तीसरी मरतबा हम यहाँ पर आए हैं। हमारे सलीम साहब, चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब से फरियाद लेकर आए हैं कि इस कब्रस्तान में साफ़ सफाई का काम करवाएं, ताकि महल्ले के हजरात को और दूसरे लोगों को जो है यहाँ पर तदफीन का मौका मिल सके। लोगों को अपना महल्ला छोड़ के दूर दूर जाना पड़ रहा तदफीन के लिए, जबकि यहाँ पर 300 से 400 खबर की जगह है। उसके बावजूद यहाँ के बस्ती के लोग जो है दूसरे मुकामात पर जाकर जो है तदफीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर झाड़ इतने हो गए, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर जगह है या नहीं है। यहाँ पर खबरें हैं पूरी। और वो जो घना जंगल दिख रहा है आपको उस साइड कम से कम 300 से 400 खबर जो है तदफीन के लिए जगह मौजूद है। ये झाड़, ऐसे झाड़ हैं। ये देखिए आप, ये गेट है एंट्रेंस की कब्रस्तान की। ये यहाँ पर जो है मट्टी के, सीमेंट के वगैरह थैले रखे हुए हैं। ये पूरा
डंपिंग यार्ड, एक तरीके से डंपिंग यार्ड बना हुआ है। हमारा एक सवाल है चेयरमैन सलीम साहब से वक्फ बोर्ड के, कि ये कब्रिस्तान है या डंपिंग यार्ड है? पूरा लोग यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं, यहाँ पर कोई देखभाल के लिए नहीं है। कमेटी के लोग जो है 10 चक्कर लगा चुके हैं वक्फ बोर्ड के। सलीम साहब से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया, सलीम साहब से जो है मिलने के लिए उनको नहीं दिया गया। बस वहाँ के लोग जो है बात कर रहे हैं कि ठीक है, आते इंस्पेक्टर आते, वक्फ बोर्ड के जो है टीम आती। आज से बराबर 3 महीने पहले हम लोग मीडिया वाले, हम मीडिया पर्सन्स जो है मस्जिद कोका की टट्टी की एक मस्जिद का और इस कब्रिस्तान का मसला लेकर वक्फ बोर्ड सलीम साहब से मुलाकात किए थे। वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने जब 2 टीम को भिजाया था, एक जो है कोका की टट्टी मस्जिद के लिए, वहाँ पर इंस्पेक्टर वहीद साहब आए थे, एक टीम को जो है यहाँ पर आने के लिए लाल दरवाजे के कब्रिस्तान में, लेकिन वो टीम अभी तक, आज तक भी 3 महीने में यहाँ तक नहीं पहुँची। वो इंस्पेक्टर हुसैन साहब इंस्पेक्टर हुसैन साहब है वक्फ बोर्ड के, हुसैन साहब से इससे पहले बात हुई थी, तो उन्होंने बताए थे कि हाँ ठीक है हम आएंगे बोल के, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन यहाँ पर काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये सिर्फ यहाँ के ये सामने के जो है थोड़े थोड़े झाड़ काटे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अंदर का रास्ता साफ है, लेकिन अंदर घना घना जंगल जैसे का वैसा है। और ये देखिए आप, ये डंपिंग यार्ड बने हुआ है। ये जितने लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं, उन्होंने अपना अपना कचरा पूरा यहाँ पर डाल रहे हैं। टीन शेड, ये गनेटा, पत्थर, ये कचरे के थैले, ये देखिए आप, ये देखिए आप, गंदे कपड़े, कचरे की कुंडी बना के रखे हुए हैं। वक्फ बोर्ड को चाहिए, सलीम साहब को चाहिए कि यहाँ पर एक टीम को जल्द से जल्द भिजाएं और यहाँ के कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करें, साफ़ सफाई करवाएं। और यहाँ पर अगर कमेटी नहीं है कब्रिस्तान की, तो एक कमेटी तश्कील दें, कमेटी तश्कील देकर जो है ज़िम्मेदारान को ठहराएं और ज़िम्मेदार बनाकर यहाँ पर जो है तदफीन जो है शुरू करवाएं, ताकि महल्ले के हजरात को तदफीन के लिए जगह मिल सके। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये लाल दरवाज़े में मौजूद एक और एक कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो है ये बंडियाँ, साइकिलाँ, कचरे की कुंडी यहाँ पर भी बनी हुई है। ये पूरे यहाँ पर बकरियाँ जो है चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी नाकामयाबी है ये हैदराबाद पुराने शहर के ओल्ड सिटी के इलाके में, इतने यहाँ पर खबर की जगह मौजूद है, इसके बावजूद जो है वक्फ बोर्ड यहाँ पर जो साफ़ सफाई का काम करने से खासिर है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर शराब की बोतलें भी मौजूद है, जब पीना खाना यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा, लेकिन साफ़ सफाई का काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा। ये लाल दरवाजे से अंदर आने के बाद में छतरी नाके की साइड ये कब्रिस्तान मौजूद है। एक और कब्रिस्तान इसके पीछे है। ये डंपिंग यार्ड बोल सकते हैं आप, कचरे की कुंडी बोल सकते हैं, या कब्रिस्तान बोल सकते हैं, बस आप लोग इसका फ़ैसला करिए। और वक्फ बोर्ड सलीम साहब से हमारी ये गुजारिश है कि कब्रिस्तान को जो है, यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है, सामने से बाउंड्री वॉल नहीं है, इसकी भी हदबंदी ज़रूरी है। फिर कल के दिन कब्ज़ा हो सकता है इसके ऊपर, इसके बाद में कोर्ट में केस जाता, वो बरसों साल चलता। लाखों केस अभी पेंडिंग है, वक्फ बोर्ड के हज़ारों केस पेंडिंग है, एक केस जो है पेंडिंग में पड़ जाएगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चाहिए कि इस कब्रिस्तान की हदबंदी करे और जो है
बोलने का मतलब नको बा हम लोग नको कौन से चैनल नाम नहीं, नाम लेके क्या करते, काम होता। नहीं होता भाई, 4 TV वाले आके भी लेके गए, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बचपन में हमारे वालिद साहब 40 साल गुजार दिए, जैसा का वैसी जो हमारे वालिद साहब साफ कराते, हम लोग ही साफ करा लेते। वो रमजान में आते ना भाई, शाबान को शाबान में, और रमजान उल्टा में आते हम हैं। साफ कराते, उल्टा लोग आके हमारा कुछ बोल के आते, अरे रे पूरा खराब कर दे यार तुम। आओ भाई हम कर दे रहे, हम ही कर रहे हैं भाई, जाओ बोल के भी जाए। अच्छा देखो, ये खबर बना रहे छोटी थी, बना सुनो कंप्लेंट बना लेना नहीं बा खबर खबर है इतनी बड़ी खबर है। बना इतनी लिए, थी, अरे इतनी थी मेरे छोटी बाबा, थी, उन्होंने बना लिया बड़ी। ये छोटी थी, छोटे तो बनाओ हमारे क्या करने। ना सब आप बड़ा भाई किसी कुछ बोले था नहीं है भाई, बना अपने लोग लेंगे कैसे बोल, मालूम बना लेंगे बोल तो 100 गज का टुकड़ा लेके खबर बना लेता हूँ। क्यारे डुक्कर साल में एक टक्कर मारते आते आके पूरा रुआब यहीं बताते हमारे पास ही। अब बकरीद में आते बा, शाबान में आते, फिर बीच बस में कोई उसके नहीं बाद दिखता। कोई नहीं दिखता एक बार भी आगे। हाँ क्या कर दिया रो, वो कर दिया रो, ये अरे जा साल रहे में एक बार बड़े लोगों की याद आती है। वही से बस। बीच में नहीं आते। अच्छा सुना डाले नहीं आते क्या, खुद तो याद रखो। अच्छा आदमी को जितना खबर है ना, अब देखो तुम एक एक जने 200 रुपए दिए ना, खाली 200 रुपए दिए ना, जमा के चले तो गए। 4 आदमियों को लगा के एक दिन में साफ हुआ था। देखो आप 200 रुपए, ज्यादा नको, 2000 नको, कुछ भी नहीं, ये 200। पूरे जो अपने यहाँ के लाल दरवाजे की जितने भी मस्जिद हैं, खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।